पिछले दिनों मैं माननीय एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं आपके माध्यम से और उसके पूरे टीम का कि जब पूरे जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बाद जब बंद हो चुके थे, मेरी गुजारिश पे वेरीनाग पार्क ओपन हो गई और वेरीनाग खाली एक गेट नहीं 3 गेट मैंने वेरीनाग के ओपन करवाए, जिसके यहाँ के बच्चों को और बेरोजगारों को और गरीब लोगों को रोजगार के वसाइल पैदा हुए। इट इज़ आल्सो फॉर्चुनेट कि नहीं हुआ, मगर जो मैंने 5 साल में वेरीनाग को दिशा दी डेवलपमेंट की, और पूरे हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री ने डूरू वेरीनाग का IAS अफसर है या बाकी डायरेक्टर लेवल के अफसर है, वो तो इन्हीं के हाथ में है। डेवलपमेंटल सेक्टर इन्हीं के हाथ में। कल आज आपकी कैबिनेट है, कर दो ना 60,000 कैजुअल लेबरों को, कर दो ना रैबर ज़राअत को रेगुलर। आपने गंडोला की बात की, जब गंडोला सैंक्शन हुआ तो कहाँ गया गंडोला? उस वक्त तो PDP की सरकार थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ कांग्रेस, जिनका इत्तेहाद जो पहले दिख रहा था, जिस तरीके से उन्होंने अलायंस की थी, लेकिन हाल ही में जो बयानात सामने आए उससे एक तो कांग्रेस को झटका लगा। तो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं एक्स चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग मोहतरम मोहम्मद इकबाल अहंगर साहब, जिन्होंने डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इंतखाब में हिस्सा लिया था। आपका खैर मकदम है। जिस तरीके से मैंने कहा कि बयानात जो है इस वक्त आ रहे हैं, सियासी बरमियाँ जो है वो उरूज पर है, आप किस तरीके से देखते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस था, फिर राज्यसभा में उनको कोई सीट नहीं मिली, तो क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये इंटरनल मैटर है बिटवीन NC एंड कांग्रेस। ये उसी वक्त उनको सोचना चाहिए जब उन्होंने आपस में अलायंस की। जो अलायंस थी कांग्रेस और NC के दरमियान, उसमें उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बनाया था उन्हीं को ज़्यादा बेहतर पता होगा, उनके लीडर्स को पता होगा। बट मैं इतना कहूँगा कि कभी असेंबली सीट, कभी पार्लियामेंट सीट, कभी राज्यसभा सीट, कभी बाई इलेक्शन सीट, खाली सीटों पे हमें नज़र है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे हमें दूर किया जाता है। जो स्लोगन्स लोगों के साथ किए गए थे, 12 सिलेंडर बोला गया था, फिर राशन बोला गया था, 200 यूनिट बिजली फ्री बोला गया था। उसके साथ जो नौजवानों को 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, प्राइवेट सेक्टर में 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया, नौजवान बच्चियों बहनों और नौजवान साथियों के लिए 5-5 हज़ार रुपये अकाउंट में डालने की बात की गई। उसके साथ वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की गई। 12 गारंटी और 26 वादे तो अभी उनको याद होगा, अदरवाइज अगर वो फेल हो गए तो दे शुड अपोलोजाइज इन फ्रंट ऑफ द पीपल। जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गई, लोगों ने इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वोट डाले, अपने रिप्रेजेंटेटिव को कामयाब किया। आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी वजूहत है कि इस वक्त जो है कि अगर उन्होंने इत्तेहाद किया था, आपस में गठजोड़ किया था, तो फिर ये दूरियां क्यों? नजर से देखते हो? देखिए, लोगों को गलतफहमी है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ, और मैं जो फ्राइडे को या सैटरडे को शायद अनंतनाग की बोर्ड मीटिंग है, जो ऑनरेबल एलजी साहब ने ऑलरेडी जो डायरेक्शन की थी उस वक्त स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप वेरीनाग PSC को CSC का दर्जा दिलवाइए, और डूरू मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल और अपग्रेडेशन ऑफ द स्टाफ, कमर वगैरह। मैं अप्रिशिएट करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब को, जब परसों कैबिनेट मिनिस्टर थी जो ऑनरेबल एलजी साहब ने ऑलरेडी वहाँ पर फिजिबिलिटी बनाई, तो सबसे बड़ी डिमांड डूरू वेरीनाग लोगों की है, कॉन्स्टिट्यूंसी की डिमांड है कि PSC को CSC बनाना। मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल ऑलरेडी फिजिबिलिटी बनी है। अनंतनाग डूरू वेरीनाग रोड, जिसमें मैंने भी काफ़ी प्रोसेस की, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि कल के जो बोर्ड मीटिंग है उसमें कम से कम अनाउंसमेंट करें डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। देखिए, ये लोगों को ये खाली झूठ बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। क्यों नहीं है? कैबिनेट आप कर रहे हो, चल रही है इस वक्त, बोर्ड मीटिंग आप ले रहे हो, बजट आपने जम्मू कश्मीर की बना दी 1,25,000 करोड़ की, हर डिपार्टमेंट सेक्टर को आपको पैसे देने हैं, तो वो बना रहे हो। तो आप लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है? ये गलत फहमी है। इनको जो आदत हुआ था प्रोटोकॉल का, वो प्रोटोकॉल थोड़ा इनको कम हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे कभी DMs को, कभी DCs को, कभी कमिश्नर्स को अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए काम लेते थे, वो चीज़ें थोड़ा बंद हो गई, क्योंकि गुड गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी से आज काम हो रहा है। लेकिन अगर हम डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी हवाले से बात करेंगे, जो कि यहाँ पे इंतखाबात हुए, आपने भी लड़ा,
क्योंकि बदकिस्मती से आप वो जीत नहीं पाए, जे मीर यहाँ पे कामयाब हो गए। लेकिन जो बर्निंग इश्यूज है, आपने पीएससी की बात करी, पीएससी का मसला जो है वो दहाइयों का है, वो मसला जो है वो लोगों को अभी भी दरपेश है। और साथ साथ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हालांकि बताया जा रहा है कि टेंडर्स आउट हुए हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं इतना कहूँगा आपको, मैं भी मतलब मैंने भी जो जब से 2019 5 अगस्त हुआ, उसके बाद मैंने भी एज म्यूनसिपल चेयरमैन काम किया। एक छोटा मोटा पोस्ट होता है, कोई बड़ा पोस्ट नहीं होता है। फिर मैं जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी लद्दाख तक चेयरमैन बना। जब मैंने वेरीनाग डूरू के लिए और डूरू के बाहर जो डोमेन है उनका इतना काम किया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, और इतना जो आपके नज़रों में है, मतलब 4 सालों में इतना काम किया, 4.5 सालों में कोविड भी आया, बाकी चीज़ें भी आई, पैंडेमिक भी आया। तो ये क्या कहते हैं हमारे, तो ऑनरेबल मिनिस्टर्स है, ऑनरेबल एमएलएज है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जब मैंने वहाँ पर काम किया, मैंने इतना कहा कि इनका एक ही मुद्दा है कि इनका जो प्रोटोकॉल था, जब ये प्रोटोकॉल में उठे बैठते थे तो उस प्रोटोकॉल में इनको कमी पेशी हो गई। अदरवाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, मतलब चाहे उसमें केएस अफसर है या बाकी डायरेक्टर लेवल के अफसर है, वो तो इन्हीं के हाथ में है। जो बजट है इन्हीं के हाथ में है, डेवलपमेंटल सेक्टर इन्हीं के हाथ में, सब कुछ तो इन्हीं के हाथ में। कल आप, आज आपकी कैबिनेट है, कर दो ना 60,000 कैजुअल लेबरों को रेगुलर, कर दो ना रैबर ज़रात को रेगुलर, ये चीज़ होता है। अदरवाइज आपका बजट, आपने अगर बजट बनाए तो फिर बजट किस चीज़ की, हमें ये बजट भी सामने होनी चाहिए ना, बजट किस लिए बना दी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को तनकीद का निशाना नहीं करूंगा, बट इतना कहूंगा, बहुत हो चुकी है महंगाई की मार, बहुत हो चुकी है परेशानी, बहुत हो गया झूठ। अब ये झूठ नहीं चलने वाला हो। मैं इतना कहूंगा, गड़ी सड़ी सरकार को एक धक्का और दो। ये सरकार टोटल ग्राउंड पे, ग्रास रूट लेवल पे फेल है। इन्होंने जो वादे दिए थे जो लोगों को, उसमें फेल हुए हैं। दे शुड अपोलोजाइज इन फ्रंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ फ्रॉम वेरी बिगनर्स कि ये हर वक्त 20, 30, 40, 50 सालों से लोगों को झूठ बोलते आ रहे हैं, अपनी जनरेशन पे जनरेशन चलाने के लिए। एक बेटी को ला रहा है, एक बेटे को ला रहा है, एक दूसरे को ला रहा है, एक तीसरे रिश्तेदार को ला रहा है। इनको अपने बच्चों को रोजगार देना है और जम्मू कश्मीर के बच्चों को इनको बेरोजगार करना है। इनको कहाँ पता है कि हमारे बच्चे किस हाल में, हमारे नौजवान किस हाल में है, हमारी बेटियां किस हाल में जो बेरोजगार है। पढ़े लिखे नौजवान एमएससी, बीएससी, पीएचडी करके, आप देख रहे हो आपके बाहर एक पीएचडी लड़का मछली का काम कर रहा है। आप रेड़े पे जाओ, वो अशरफ, वो बेचारा एमपी लड़का है, क्या चना बेच रहा है। तो कम से कम इनके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे तो बड़े बिजनेसमैन है, बड़ा प्रोटोकॉल है इनके पास, बड़ी हवेलियां है। तो गरीब का बच्चा मरे। तो अब लोगों को समझ आ गया है कि इन्होंने लोगों को बहला फिसवा कर वोट लिया। खाली आज नहीं, इससे पहले भी आपने गंडोला की बात की। जब गंडोला सैंक्शन हुआ तो कहाँ गया गंडोला? उस वक्त तो पीडीपी की सरकार थी, पीडीपी को भी हमने मौका दिया, कांग्रेस को भी हमने मौका दिया। ये देखो, मैं इतना कहूंगा कि अगर कुछ रुके पड़े काम थे, चाहे टीआरसी का काम रुके पड़ा था, बाकी चीज काम था, मैंने वर्दी चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पर रिक्वेस्ट की, उसने काम स्टार्ट करवाया। जो अभी भी वेरीनाग में काम चल रहा है, डूरू में काम चल रहा है, वो मेरा चल रहा है। अभी भी कोई 20 से 15 करोड़ रुपए का काम मेरा है जो पाइपलाइन में है, बट टेंडर नहीं हो रहे। क्या रिजल्ट है कि आप हमारे जो पिछले पैसे उनको भी लैप्स करने जा रहे हो और खुद का भी काम नहीं कर रहे हो। वेरीनाग एक तवारीखी मुकाम है, लाखों की तादाद में सयाह आते हैं हर साल, आप भी देखते हो कितनी खूबसूरत जगह है। एशियन कंटिनेंट का, बहरीज में एशिया का सबसे गहरा स्प्रिंग है, लेकिन अभी तक ये टूरिस्ट मैप पे नहीं लाया गया। तो क्या कहेंगे? किस्मत, इट इज आल्सो अनफॉर्चुनेट कि नहीं हुआ, मगर जो मैंने 5 साल में वेरीनाग को दिशा दी डेवलपमेंट की। और पूरे हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री ने डूरू वेरीनाग का नाम लिया और 3 नेशनल अवार्ड डूरू वेरीनाग ने लिए। मैंने यहाँ पर तकरीबन 12 फेस्टिवल अपने 5 साल में करवाए। और मैंने चाहे स्नो फेस्टिवल हो, चाहे उसमें विंटर फेस्टिवल हो, चाहे उसमें समर फेस्टिवल हो, चाहे वेतस्ता फेस्टिवल हो, जितने भी मुझसे बन सका मैंने यहाँ पर फेस्टिवल भी करवाए। और वेरीनाग पिछले दिनों मैं माननीय एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ आपके माध्यम से और उसकी पूरी टीम का, कि जब पूरे जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बाद जब बंद हो चुके थे, मेरी गुजारिश पे वेरीनाग पार्क ओपन हो गई। और वेरीनाग खाली एक गेट नहीं,
3 गेट मैंने वेरीनाग के ओपन करवाए, जिसके यहाँ के बच्चों को और बेरोजगारों को और गरीब लोगों को रोजगार के वसाइल पैदा हो गए। आप खुद घूमिए, आप निशात, शालमर, पहलगाम घूमिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस अगर देखेंगे इस साल और पिछले साल 2-3 साल से रिकॉर्ड तो टूरिज्म वेरीनाग में रहा। उसके साथ कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं मतलब जहाँ रुकावटें बनी हैं, मैं कहूँगा मतलब सपोज यहाँ के भी बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ जैसा आप पैसा और जगह लगा रहे हो, अपना पैसा और जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको यहाँ पर 5 स्टार होटल बनानी चाहिए, आपको अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये अपनी ज़मीन है, अपना ताज है वेरीनाग, डूरू हमारा दिल है, यहाँ पैसा लगाओ ताकि कम से कम जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं कम से कम वो वेरीनाग में स्टे करें। उसके लिए ब्यूटीफुल अकोमोडेशन होनी चाहिए, अकोमोडेशन तो है अब, बट उसके लिए जो 5 स्टार या 7 स्टार होटल जिस तरह पहलगाम में या गुलमर्ग में बन रहे हैं तो उसी तरीके से यहाँ बने। रहा वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम, वेरीनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी एक डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं थी, वेरीनाग डेवलपमेंट एक अथॉरिटी एक नाम था, काम उनका कुछ नहीं था। काम उनका सभी रुका पड़ा था, कुछ अपने ब्लू आइड पर्सन्स को वहां पर एडजस्ट करवाया, बाकी कुछ नहीं। जो रुका पड़ा काम था वो मोहम्मद इकबाल अहंगर ने पूरा करवाया। आप क्या समझेंगे, हम जिस तरीके से इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, क्या ये लोगों की भूल थी, अपने वोट का वो सही इस्तेमाल नहीं कर बैठे, या उनके साथ चीट हुआ है? मैं इतना कहूँगा कोलूशन जो सरकार बनी है, जो यहाँ पर अलायंस सरकार बनी है, ये लोगों की भूल थी। और मिलाकर 90% लोगों को, जो 90 से 95% लोग जो गरीब तबका है यहाँ पर, जो हर वक्त वोट कास्ट करते, अगर वो शिमला में भी जम्मू में भी मजदूरी करता होगा, जब उसको वोट कास्ट करना हो वहाँ से किराया खर्च करके यहाँ वोट डालने आता है और डेमोक्रेटिक सेटअप में हिस्सा लेता है। और जब राज करने का टाइम आता है तब वही 4-5% लोग आते हैं और नेताओं से, लीडरों से, उन बड़े बड़े मिनिस्टरों से वही फायदा उठाते हैं और वो 95% लोग फिर उसी का शिकार होते हैं जो उनको 70 साल से जिस तरीके से वोट के नाम पे लूटा गया, कभी किसी नाम पे, कभी ऑटोनॉमी के नाम पे, कभी सेल्फ रूल के नाम पे, कभी किसी के नाम पे लूटा गया। मगर ज़मीनी सतह पे जो उनकी हालत है आज देख रहे हो आपकी, किस तरीके से बिजनेस ठप है, पैसा नहीं चल रहा है। एग्रीकल्चर का हाल क्या हुआ, हॉर्टिकल्चर हमारा जो बैकबोन माना जाता है उसका हाल क्या हुआ, आप खुद देख रहे हो, आप खुद वाकिफ हो। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कम से कम मानिए एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कम से कम अगर यहाँ के रेड़े वालों को, दुकानदारों को बाग खुलने से थोड़ा रोजगार आपसे आपके दिल से मैं एक बात सुनना चाहता हूं। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कांग्रेस को पहले से ही थोड़ा सा साइड लाइन रखा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, अगर आप तो क्या ये सही है कि आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ ज्यादती हुई नेशनल इस अलायंस के? सच्चाई बोलोगे? सच्चाई बोलूं मैं? जी बिल्कुल सच्चाई, सच सुनो। कल का 2 साल 5 साल में जो कल पीडीपी में था, पहले एनसी में था, वो रियासती कांग्रेस का सदर, ठीक है, समझ आया आपको? जिसने 15 साल भी कांग्रेस में नहीं दिए वो बना रियासती कांग्रेस का सदर, वो बने मिनिस्टर, वो बने बाकी चीज। जो जम्मू कश्मीर में 1975 के बाद कांग्रेस को दुर्घट हो गई, वो पहली बार इस चुनाव में हो गई। वो भी जमाना था जब 1975 में कांग्रेस के पास 75 एमएलए से विद गुड मार्जिन और गुड मेजॉरिटी। आज कांग्रेस के पास पहली बार ऐसी दुर्घट हुई, इनके पास 6 सीटें हैं। तो राज्यसभा के लिए कितने वोट चाहिए? आप काउंट करो ना, काउंट करो। ये कहता है कोई मुझे 60 एमएलए है तो 60 वोट, ऐसे नहीं होता है राज्यसभा। पहले उन लोगों को जो आपको इंटरव्यू देते हैं कि राज्यसभा इलेक्शन 4 सीटें अगर है, 4 सीटों पे किस तरीके से वोटिंग करनी है, ये ऐसे नहीं जाना है एमएलए को 60 वोट इसके तो उसके 28 वोट है तो उसके 24 वोट उसके, ऐसा नहीं है। जो राज्यसभा के मेंबर्स तो आप किस तरीके से देखते हो राज्यसभा इलेक्शन? आपके जहन में क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी जो है वो बोस्ट करेगी? दिल्ली दूर है, अभी तो टाइम है। मैंने कहा इट इज जम्मू कश्मीर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। शुक्रिया, थैंक यू।